बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों पर अफ़गान तालिबान ने फ़तह करके कंट्रोल हासिल कर लिया है और कहां कहां पर इस वक्त तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। क्या वाकई अफ़गान तालिबान को काबुल फ़ौजें शिकस्त देकर दोबारा उनसे इलाके छीन रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान अब सरहदों पर भी कब्ज़ा और कंट्रोल कर रहे हैं। इससे पहले ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया। अब अफ़गान तालिबान ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर भी कब्ज़ा जमा चुके हैं। ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आज अशरफ गनी की सरबराही में एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई और इसी तरह से दीगर बड़े बड़े सियासतदानों को शिरकत की दावत दी गई थी। इस इजलास की अंदरूनी कहानी बताएंगे कि क्या वाकई अफ़गान तालिबान के सामने अब तमाम जो काबुल सियासतदान हैं वो सरेंडर करने जा रहे हैं। मुस्तक़बिल का मंजरनामा क्या होने जा रहा है, अमेरिका का जो विजिट शेड्यूल है इसमें क्या चीज़ें तय होंगी, तालिबान के साथ ये लोग डील क्यों नहीं करना चाहते, ये सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा इसे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों की और बड़ी फतूहात की। तो आज अफ़गान तालिबान ने बड़े बड़े सूबों के बड़े बड़े अजला पर कब्ज़ा किए हैं। इस हवाले से तालिबान की जो तालिबान के तर्जुमान की जानिब से और इसी तरह से दीगर सोर्सेस की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि सूबा फारियाब के अंदर अफ़गान तालिबान को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर काबुल हुकूमत के 400 से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और वसी इलाका तालिबान के कब्ज़े में और कंट्रोल में चला गया है। यहाँ पर तालिबान को छोटी बड़ी रेंजर्स गाड़ियाँ, फ़ौजी ट्रक से और इसी तरह से टैंक और असलहा भी हासिल हुआ है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी है कि वो ऐलान करते हैं शहरों के अंदर दाखिल होकर लाउड स्पीकर के ज़रिए से कि अगर काबुल फ़ौजें हमारे ख़िलाफ़ हथियार डाल देंगी तो उन्हें उनकी ज़िंदगी की गारंटी दी जाएगी और उन पर जुल्म नहीं होगा और उनको अच्छी जॉब और नौकरी की ऑफ़र भी की जाती है। इसलिए अफ़गान तालिबान जगह जगह पर ऐलानात कर रहे हैं कि लड़ाई के बगैर हथियार डाल दिए जाएँ वरना उनकी हलाकत हो सकती है, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, खून खराबा हो सकता है। यही वजह नाज़रीन, काबुल हुकूमत के जो फ़ौजी हैं वो तालिबान के इन ऐलानात के बाद तो खौफ के मारे, रौब के मारे सरेंडर कर देते हैं। उन्हें पता है हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। इसी वजह से नाज़रीन, आज सुबह फारियाब के अंदर अफ़गान हुकूमत के काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं जिनकी तादाद 400 से ज़ायद बनती है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी फ़तह है अफ़गान तालिबान की। ना सिर्फ नाज़रीन सुबह फारियाब के अंदर बल्कि दीगर सूबों के अंदर भी तालिबान ने कब्ज़ा किया है। इस हवाले से नाज़रीन एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है जिसका जिक्र तालिबान तर्जुमान ने भी किया है कि सूबा बल्ख का जो ख़ास मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट था, मरकज़ी ज़िला था मज़ार शरीफ, उसको भी अफ़गान तालिबान ने फ़तह कर लिया है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं, उन्होंने तस्वीर भी जारी कर दी हैं कि बल्ख सूबे के मरकज़ी इलाके मज़ार शरीफ पर भी तालिबान कब्ज़ा जमा चुके हैं। यहाँ पर भी काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और बहुत से काबुल फ़ौजी हलाक भी हुए हैं। जो हथियार नहीं डालते वो हमारे सामने लड़ाई करते हैं तो वो मारे जाते हैं, तालिबान दावा कर रहे हैं। ना सिर्फ बल्ख के इस मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है बल्कि अफ़गान तालिबान ने बल्ख के सूबा बल्ख के एक और ज़िले जिसका नाम गालिबन चमताल है उस पर भी तालिबान कब्ज़ा जमा चुके हैं। तो मजमूई तौर पर सूबा बल्ख के अंदर आज अफ़गान तालिबान को 2 बड़े इलाके, 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट फ़तह करने का मौका मिला है जिसमें काबुल हुकूमत के 50 से ज़ायद फ़ौजी सरेंडर हुए हैं जबकि 20 से ज़ायद फ़ौजी हलाक करने का दावा भी सामने आ रहा है। टैंक, फ़ौजी गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन आज अफ़गान तालिबान ने जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं, सूबा जोज़जान है, यहाँ का ज़िला आक्चा है गालिबन, उस पर भी अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है
और यहाँ पर भी काबुल हुकूमत के दर्जनों फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी असलाहा माल गनीमत के तौर पर तालिबान को हासिल हुआ है, जिसमें टैंक भी शामिल हैं। नाज़रीन, इसी तरह से अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा पख्तिये है, यहाँ का ज़िला ज़ई है, जहाँ पर फौजी हेडक्वार्टर्स को इंटेलिजेंस जो दफातर थे उनको फतह कर लिया गया है। यहाँ पर भी काबुल हुकूमत के दर्जनों फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जो अफगान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा नाज़रीन, अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि कुंदूज का खानाबाद का डिस्ट्रिक्ट एक मरतबा फिर फतह कर लिया गया है। चंद रोज़ पहले तालिबान ने कुंदूज का मरकजी डिस्ट्रिक्ट खानाबाद पर कब्जा किया था, लेकिन काबुल फौजों ने ऑपरेशन करके तालिबान से दोबारा ये इलाका छीन लिया था। लेकिन अब तालिबान एक मरतबा फिर काबुल फौजों को शिकस्त देकर कुंदूज के खानाबाद ज़िले पर कब्जा जमा चुके हैं और काफ़ी काबुल फौजी यहाँ पर हलाक हुए हैं और भारी असलहा और माल गनीमत फिर से तालिबान को हासिल हुआ है। अफगान तालिबान अशरफ गनी की हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा, और काबुल फौजियों को भी पैगाम दे रहे हैं कि कभी भी उन इलाकों में दोबारा ऑपरेशन करने के लिए हमारे खिलाफ ना आए जिन पर हमने कंट्रोल या कब्जा कर रखा है, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा कि कुंदूज के खानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उठाना पड़ा है। इसी तरह से नाज़रीन, अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा कुंदूज में 14 काबुल फौजी दूसरे मकामात पर सरेंडर हुए हैं। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी तालिबान को माले गनीमत के तौर पर मिली हैं। नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलाके जो अफगान तालिबान फतह कर रहे हैं उन पर अगर काबुल फ़ौजें दोबारा कब्ज़े की कोशिश करती हैं तो उन्हें मार भगाया जाता है, या अगर कब्ज़ा भी कर लेती हैं तो उनसे दोबारा वो इलाके छीन लिए जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत मुस्तकिल तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ अपने शहरों पर कंट्रोल हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। इसी वजह से तालिबान के हाथों मार खाकर भाग रही है। तो ये आज की बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें आज सुबह से लेकर हमने आपको इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर जो ताज़ा तफासिल थी वो बताई थी। तो आज सुबह से लेकर अब तक के तकरीबन 14-15 घंटों के दौरान तालिबान काबुल हुकूमत से 12 से 15 बड़े ज़िले छीन चुके हैं, और काबुल हुकूमत के जो फौजी आज हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं उनकी तादाद 1000 से भी ज़ायद बनती है, जबकि जो टैंक पकड़े गए हैं उनकी तादाद 100 से ज़ायद है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शामिल हैं और भारी असलहा और माली गनीमत भी हासिल हुआ है। तो आज 14-15 घंटों के दौरान काबुल हुकूमत के जो फौजी हलाक हुए हैं उनकी तादाद 300 के करीब बनती है, जिसमें ज़ख्मी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं तालिबान की। इसी तरह से नाज़रीन, एक और जो बड़ी कार्रवाई है कि अफ़गान तालिबान सरहदों पर भी कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इससे पहले अफ़गान तालिबान ने दावा किया था कि ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर तमाम का तमाम इलाका चेक पोस्टें तालिबान फतह करके कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। ईरान के साथ बॉर्डर तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। अब अफ़गान तालिबान ने आज एक मरतबा फिर दावा किया है कि जो ताजिकिस्तान है इसके साथ जो मुल्हिका सरहदी इलाका है इस पर भी तालिबान कब्ज़ा जमा चुके हैं। यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम बंदर खानम है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है और इसकी वीडियो भी जारी की है कि ये इंतहाई मशहूर और मसरूफ़ तरीन बॉर्डर का इलाका था। यहाँ पर बाकायदा जो ज़मीनी रास्ता है ताजिकिस्तान के साथ वो भी जाता है। तो अफ़गान तालिबान इस पर भी कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कब्ज़ा जमा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अशरफ गनी की फ़ौजें अब सरहदों से भी मार खाकर निकल रही हैं और अफ़गान तालिबान सरहदों पर कंट्रोल हासिल करके इमारत इस्लामी के झंडे लहरा रहे हैं, जो एक तरह से अमलन काबुल हुकूमत की जो ख़ात्मा है उसकी दलील है, अमलन काबुल हुकूमत की शिकस्त की बड़ी वाज़ेह अलामत है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि अशरफ गनी की सरबराही में आज काबुल के अंदर एक हाई लेवल इजलास हुआ है, एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें साबिक सदर हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और इसी तरह से अब्दुल रसूल सयाफ़ और दीगर बड़े जो अहदेदार हैं उनको शरीक किया गया है। तो इस इजलास की जो कार्रवाई या कारगुजारी जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले जो न्यूज़ नेटवर्क हैं वो जो नशर कर रहे हैं उसके मुताबिक कि तमाम अहदेदारों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि जो अमन है या जो तालिबान के साथ डील है इसे इत्तिफ़ाक़ की राय से किया जाएगा। तालिबान के साथ जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात हैं उनको नतीजा खेज़ बनाने के लिए इस इजलास के अंदर बातचीत हुई है, मुशावरत हुई है। नाज़रीन, आप जानते हैं अमरीका और नेटो अशरफ गनी को अब्दुल्ला को वार्निंग दे चुके हैं कि हम मज़ीद आपकी हिमायत नहीं कर सकेंगे, तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर लेंगे। इससे पहले कि इन लोगों को कुछ नुकसानात का सामना करना पड़े, इन्हें चाहिए तालिबान के साथ सुलह करें, तालिबान के साथ डील करें। इसी वजह से नाज़रीन, अब अशरफ गनी मजबूर हो रहा है तालिबान के साथ सुलह करने पर। कल तालिबान के जो डिप्टी हेड हैं, जो सियासी दफ्तर के सरबराह भी हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनका भी
भी एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के अंदर ये बात तय कर ली जाएगी कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल क्या होगा। लिहाजा हम काबुल हुक्मरानों को कहते हैं कि वो असलहा फेंक दें, हथियार डाल दें और हमारे साथ डील करें ताकि उनकी ज़िंदगियां भी ख़तरे में ना जाएं। ये ऐलान तालिबान के डिप्टी हेड कर चुके हैं। तो इसलिए अब नाज़रीन काम तवक्को है कि दोहा के अंदर जो एक बड़ा जो ग्रुप जाने वाला है काबुल से, उसका विज़िट तालिबान के साथ बराह रास्त मुलाकात के लिए है। तो इसमें अब्दुल्ला हामिद करज़ई जैसे लोग भी शामिल होंगे। अगरचे वो डिले है, अभी तक वो सफ़र या नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसा ये ट्रिप सामने नहीं आया है, डिले है, लेकिन ऐलान किया गया था। लेकिन आज की इस मुलाकात के अंदर ये बात तय कर ली गई है कि अशरफ गनी ने कहा है कि इत्तिफाक राय से तालिबान के साथ डील की जाए। लेकिन माहिरीन जो अंदर की खबर रखने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि इन तमाम सियासतदानों के दरमियान भी इख्तलाफात हैं, इनके अपने अपने मुतालबात हैं, अपने अपने मफादात हैं, जिसकी वजह से ये तालिबान के साथ सुलह भी इनफरादी सतह पर करना चाहते हैं। इस वजह से अशरफ गनी बेहद परेशान है। अशरफ गनी को 25 जून को तलब कर रखा है वाशिंगटन के अंदर, जिसके बाद खबरें हैं कि शायद वो वहाँ से वापस भी ना आएँ और उनको उनकी हुकूमत का ख़ात्मे का ऐलान वहाँ पर अमेरिका के अंदर कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन काम बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, बड़ी तफासिल हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम जो आपकी राय हो, अपनी राय लाजमी कमेंट के जरिए से हमें पहुंचाया करें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।